English Diary presents 10 daily use phrasal verb. No one can deny the importance of phrasal verb in English. Phrasal of verb is basically a verb used along with a preposition like up, out, on. Many other prepositions can used in phrasal verbs. Phrasal verbs can improve your writing and conversational skill. फ्रेजल वर्ब्स बुनियादी तौर पर ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी मीनिंग में तब्दीली आ जाती है। मींस अगर सिर्फ सिंपली आप उस वर्ब को देखें तो उसके मीनिंग कुछ और होंगे और जब प्रीपोजिशन के साथ वो आते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं और इस वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। सो हियर आर 10 daily use phrasal verbs we are discussing in this video. Now look at what is the first phrasal verb. Adhere to. Adhere to means follow, keep, maintain and respect. किसी भी चीज़ को बरकरार रखना, किसी भी चीज़ से अटैच होना, इज्जत देना या किसी भी चीज़ को फॉलो करना। लाइक स्टाफ शुड अडहेयर स्ट्रिक्टली टू दी सेफ्टी गाइडलाइंस। अमले को चाहिए कि वो हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल करें। सो अडहेयर टू मीन्स टू स्टिक समथिंग स्ट्रिक्टली, टू अटैच समथिंग स्ट्रिक्टली। Now the second phrasal verb is aim at. Aim at means to plan, to hope or intend to achieve something. मंसूबा बनाना, किसी चीज़ को हासिल करने की तैयारी करना। I have created a program aimed at the educated over 40s. मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है, तैयार किया है जिसमें 40 साल से ज़्यादा की उम्र को तालीम फ़राहम की जाएगी। सो एम एट मीन्स आप कोई मंसूबा बनाएं, आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए एफर्ट करें। द थर्ड फ्रेजल वर्ब इज़ आंसर बैक। टू टॉक बैक टू समवन, टू आर्ग्यू विद समवन। किसी को जवाब देना, बहस करना, कोई दलील देना मीन्स आंसर बैक। प्लीज़ आंसर मी बैक बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक। बराह करम इस हफ्ते के ख़त्म होने से पहले पहले मुझे जवाब दे दीजिएगा। सो आंसर बैक मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर समवन। नाउ द फोर्थ फ्रेजल वर्ब इज आंसर फॉर। आंसर फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ समवन और समबडी। किसी भी एक्ट को, किसी भी शख्स के अमल को जस्टिफाई करना, जवाब पेश करना या उसके अमल की जिम्मेदारी उठाना आंसर बैक कहलाता है। आई विल आंसर फॉर हिज डेब्ट इफ़ ही कैंट पे ऑन द डे। अगर वो वक्त पर लोन पे नहीं कर सका तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, मैं उसकी जगह जवाब दूँगा। सो आंसर बैक मीन्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन, टू आंसर ऑन द बिहाफ ऑफ समवन। Now another very common and very useful phrasal verb is ask after. Ask after means to inquire about the health and well-being of someone. किसी के बारे में पूछना, किसी की खैरियत दरियाफ्त करना. It's all about the ask after. I asked after her health because she was admitted in the hospital. मैंने उसकी सेहत के बारे में पूछगछ की, दरियाफ्त किया क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी. And the number 6 is ask out. Ask out means to invite someone to go out to something or some place on a date. When you plan to move with someone on a date, so you use the phrasal verb ask out. How do I get a shy man to ask me out? मैं कैसे उस शर्मीले मिजाज बंदे से कहूँ कि मुझे बाहर ले जाए? So ask out means to have date with someone and to invite someone on a date to meet outside for entertainment. Number 7 phrasal verb is back out. Back out means to withdraw from something for someone or something. यानी किसी मुहाइदे से पीछे हट जाना या अपने अल्फाज वापस ले लेना या किसी अमल से पीछे हट जाना. She backed out of organizing the fundraising. उसने फ़ंड इकट्ठा करने के इंतज़ाम से ख़ुद को पीछे हटा लिया. मीन्स आप कुछ कर रहे हो और सडनली यू स्टॉप डूइंग दैट थिंग एंड यू गॉट बैक आउट फ्रॉम दैट. सो यू विल यूज़ बैक आउट. Number 8 phrasal verb is bank on. Bank on means to expect or rely with confidence on, means you depend someone with confidence that a person can do something for you. जब आपको किसी पर बहुत ज़्यादा एतमाद हो, किसी से आपको बहुत ज़्यादा तवक्को हो, so you use these phrasal verb bank on. I am banking on you being there. I don't have your expertise. मैं आपकी मौजूदगी पर एतमाद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आपके जैसे एक्सपर्टीज़ महारत नहीं है. यानी कि इफ़ यू आर हेयर, इफ़ यू आर वर्किंग विद मी एंड इफ़ यू आर सपोर्टिंग मी, दैट्स मीन दैट आई बैंक ऑन यू दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल. तो मैं आप पर एतमाद रखता हूँ कि आपके बिहाफ पर मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. सो बैंक ऑन मीन्स टू रिलाई समवन विद कॉन्फिडेंस और टू एक्सपेक्ट समवन दैट person will help you, will support you. So you use the phrasal verb bank on.
Number ninth phrasal verb is bristle at. Bristle at to show anger or indignation. गुस्सा दिखाना, नाराज़गी का इजहार करना. So Sarah bristled at his insolent remarks. उसने उसके गुस्ताखाना रिमार्क्स पर रद्द अमल दिया. I bristled at your behavior. मैंने उसके बिहेवियर पर उसके रवैये पर गुस्से का इजहार किया. So bristled at means you are showing anger on someone's behavior and someone's attitude. Number 10 phrasal verb is clam up. Clam up means to say nothing and closing one's mouth in the way that a clam closes up. किसी का मुंह बंद होना, कुछ ना कहना, ऐसा मुंह बंद होना जैसे ताला लगा हो, मीन्स दैट अ पर्सन इज नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड. द मिनट दे गॉट हिम इन फॉर क्वेश्चनिंग ही क्लेम्ड अप. जब वो उसे पूछताछ के लिए ले गए तो वो चुप हो गया, ऐसा चुप हुआ कि इवन ही डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड. सो क्लेम अप मीन्स अ पर्सन stopped his mouth or closed his mouth that a single word cannot be spoken. एक सिंगल वर्ड भी ना कहा जाए, बिल्कुल ऐसा जैसे कि आपके मुंह को ताला लग गया हो. सो व्हेन यू आर क्वाइट, व्हेन यू आर साइलेंट, सो यूज अ वर्ड क्लैम अप. सो हियर आर 10 वेरी यूजफुल, वेरी कॉमन एंड वेरी क्रूशल फ्रेजल वर्ब्स. अगर आप इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कन्वर्सेशन में, सो बिलीव मी आपकी कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन बहुत इम्प्रेसिव होगी. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वर्ब्स, ट्राई टू यूज़ फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स आप जितना इस्तेमाल करते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल होती है, क्योंकि इसे याद करना, मेमोराइज़ कर, माइंड में रखना और सिचुएशनली बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो जितना आप इसे यूज़ करते हो आपकी कम्युनिकेशन का ये पार्ट बन जाते हैं, एंड देन यू डू नॉट हैव टू एफर्ट ऑन इट एंड यू डोंट हैव टू लर्न इट. तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ये आपके माउथ से ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं, आप खुद ही से बोलने लग जाते हैं. सो ट्राई टू टेक फ्रेजल वर्ब्स एज अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन. सो फ्रेजल वर्ब्स याद करते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए. कीप स्टेइंग विद अस, कीप कनेक्टिंग विद अस, कीप लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग.